एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैं भी इतना दान पुण्य करता हूँ, धर्मार्थ कार्य करता हूँ, लेकिन सब लोग कर्ण को ही दानवीर कहते हैं और मुझे कोई नहीं कहता। तब श्री कृष्ण जी ने सामने जो 2 पहाड़ी दिख रही थी उन पहाड़ियों को सोने में तब्दील कर दिया और अर्जुन से कहा, जाओ ये दोनों पहाड़ियों में जो सोने की हो गई हैं, इनका सोना तुम गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने थोड़ा थोड़ा सोना सबको बांटना शुरू करा, जैसा जिसको ज़रूरत थी उसी हिसाब से सोना बांटना शुरू करा। लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और इतनी तारीफ़ सुनते सुनते उनको थोड़ा सा मन में गुमान लगने लगा था कि मैं बताओ सोना बांट रहा हूँ। और बांटते बांटते शाम हो गई। अब श्री कृष्ण जी से अर्जुन बोले कि हे भगवान, अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत बांट चुका। अब श्री कृष्ण जी ने कर्ण को बुलाया और कहा, जो सामने 2 सोने की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इनका सोना तुम गांव वालों में बांट दो। तो कर्ण ने क्या करा, सब गांव वालों को बुलाया और गांव वाले से कहा कि देखो सामने 2 सोने की पहाड़ियाँ, जिसको जितनी ज़रूरत हो ईमानदारी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोना ले लो। और ये कहकर वो चलते बने। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि देखो, जब तुम बांट रहे थे तो तुम्हारे मन में दाता का भाव था, तुम अपनी प्रशंसा सुन रहे थे हैं और बड़ा खुश हो रहे थे उस प्रशंसा को सुनकर। जबकि कर्ण ने क्या करा, दान दिया और आगे बढ़ गए। कि कर्ण के मन में प्रशंसा सुनने का कोई भी भाव नहीं था, ना उनको जय जयकार सुननी थी, ना उनको अपनी प्रशंसा सुननी थी और ना उनको अपनी तारीफ चाहिए। इसीलिए वो दानवीर कर्ण है। तो याद रखिए, बहुत काम की चीज़ बोल रहा हूँ कि जब भी हम दान करते हैं और दान करने के बदले हम अगले आदमी से कोई उम्मीद रखते हैं कि प्रशंसा की, धन्यवाद की या अपनी तारीफ की, तो ये दान नहीं है, ये सौदा हुआ कि एक चीज़ आपने दी, बदले में उन्होंने एक चीज़ आपको दे दी। तो बिना उम्मीद रखिए, बिना किसी को बताए आप दान करिए, ताकि वो आपका सत्कर्म बने, अहंकार नहीं।